नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो आगामी प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है, उस भर्ती परीक्षा की तैयारी आप बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो जो रहने वाली है वो मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए हैं जिन अभ्यर्थियों ने एलटी भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था और लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि एलटी का रिजल्ट कब जारी होगा। बार बार ये पूछा जा रहा है कि सर एलटी का रिजल्ट कब जारी होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि पूर्व में ही मर्तुला जी ने ये कहा था कि हम दिवाली के बाद इस रिजल्ट को जारी कर देंगे, 11 दिन में इसे जारी कर देंगे। मगर हम बात कहें अंततः गत्वा आयोग द्वारा इस रिजल्ट को अभी तक जारी नहीं किया गया है। जैसे कि आप सभी को ये भी सर्वविदित होगा कि कल बाल दिवस पर हमारे कुछ पत्रकार बंधु हैं, वो आपके यूकेएसएससी के अध्यक्ष के पास जब वो गए, जब उनका इंटरव्यू हुआ, तो उस इंटरव्यू में आप लोगों ने स्पष्ट तौर पे सुना भी होगा और ये उसमें स्पष्ट तौर पे कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जो आपका जो एलटी का जो रिजल्ट है वो आपका सोमवार को क्या होगा, ये जारी होने वाला है। अगर सोमवार को रिजल्ट जारी होता है तो कहीं ना कहीं जो यूके के जो अध्यक्ष है उन पे आप सभी का या हम लोगों का विश्वास प्रबल हो जाएगा कि जो वो कह रहे हैं उन्होंने अपने समय के अनुसार उस चीज को क्रियान्वित किया या उसमें अपना कार्य संपादित किया। देखिए दोस्तों, मैं इस इंटरव्यू का कुछ अंश आपको ये सुनाना चाहूंगा, उसके बाद आगे की चर्चा हम करेंगे। आप जैसे देख पा रहे होंगे, लेकिन ओरली शायद ये हुआ था कि पहले 11 नवंबर तक रुके हैं, तो हम लोग 11 को रुके थे, तो 11 को लेकिन वो कोई पोस्टिंग नहीं हुई। हमारी पूरी कोशिश है, कल मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री को बुलाया था और मेरी कोशिश होगी कि सोमवार को 18 तारीख में किसी भी दशा में, प्रत्येक दशा में हमारी कोशिश होगी कि यह एलटी का रिजल्ट हम लोग निकाल दें और कोशिश हमारी पूरी रहेगी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो वहाँ लीगल वाले बैठते हैं नैनीताल में, उनके लोगों से भी मैंने चर्चा की है, अपने एडवोकेट से चर्चा की है। कल हमने काफ़ी लंबी से वार्ता की और हमारी कोशिश होगी कि मंडे को 18 तारीख में हम कोर्ट में अपनी बात रख करके रिजल्ट निकालने का कार्य करें। ये हमारा प्रयास है और उम्मीद है कि 18 तारीख को इसमें हमें सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि शिक्षा विभाग के जो निर्देशक महोदय हैं और गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के जो डिप्टी डायरेक्टर है उनसे वार्तालाप हो चुकी है कि इनका ये कहना है कि हमने सारी चीज़ें शिक्षा विभाग से जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे सभी से बात कर ली है इस संबंध में। और 18 तारीख को सोमवार के दिन 18 तारीख को क्या है, आपका ये रिजल्ट जारी होने वाला है, ऐसा मर्तुला जी के द्वारा कहा जा रहा है। क्या 18 तारीख को सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है, क्या 18 तारीख को एलटी का रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। यदि एलटी का रिजल्ट जारी होता है तो जो प्रदेश भर में जितने भी युवाओं ने इस भर्ती परीक्षा में अपना प्रतिभाग किया था, कम से कम 1600 के आसपास, 1400 1500 के आसपास जितने भी ये पद निकले हैं, तो इतने लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके जीवन में खुशहाली आएगी। और ऐसा भी है, 51,000 लोगों ने इस भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग किया था। उन 51,000 लोगों में से सिर्फ 1500 के आसपास अभ्यर्थियों का चयन होने वाला है। और आपको ये भी ज्ञात करा दूं, जब 18 तारीख को ये रिजल्ट जारी होगा, बहुत से अभ्यर्थियों के चेहरे में खुशी होगी क्योंकि वो अपने जीवन के उस पड़ाव को कहीं ना कहीं वो पार कर चुके हैं। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे, अनुमान उनकी संख्या सर्वाधिक होगी, जो कुछ नंबरों से रह जाएंगे या कुछ पॉइंट से रुक जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए जो सोमवार का जो दिन है, 18 तारीख की जो तिथि है, वो कहीं ना कहीं कयामत का वो दिन होगा और जीवन में सफलता के जो निकलेंगे, सफलता के वो पद को चूमेंगे और बहुत से लोग डिसअपॉइंट होंगे। जितने भी अभ्यर्थी
का इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो बिल्कुल भी निराश ना होइए। जिंदगी यहीं पर ठहरने का नाम नहीं है, वो निरंतर आगे गतिशील रहती है। अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत कीजिएगा, क्योंकि प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती आई हुई है और उस भर्ती में आप जो कमियां आप लोगों की आईटी भर्ती परीक्षा में रही थी, उन कमियों को प्रवक्ता संवर्ग में ना करें और इतनी मेहनत करें कि जो परीक्षा है प्रवक्ता की उसमें आप अपना नाम अपना स्थान बनाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जितने भी अभ्यर्थी लगातार फोन कर रहे थे या मैसेज के माध्यम से, मैं बहुत लोगों के कमेंट भी पढ़ रहा था कि पूर्व में ये भी कहा गया था कि हम आपके 11 दिन में ये रिजल्ट जारी कर देंगे। फिर उसके बाद ये हुआ था कि फिर कुछ दिन पश्चात ये लगातार ये हो रहा था कि अब रिजल्ट जारी होगा, अब रिजल्ट जारी होगा। अब एक उम्मीद की किरण मर्तुला जी ने जगा दी है कि जो 18 तारीख का जो दिन है, कहीं ना कहीं उस उत्तराखंड के उन युवाओं की जो मैं बात करूं जिन्होंने शिक्षक बनने का जो सपना देखा है, उनके लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है अगर रिजल्ट जारी हो जाता है। एक तरफ कह रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट इस पे अपने दिशा निर्देश देता है कि रिजल्ट जारी करने के लिए, तो रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 पल के लिए अगर हाईकोर्ट ने इस पे स्टे लगा देता है कि आगे जिन 15-16 बच्चों ने जिसमें इसमें जो रीट दायर की रही है, जिसमें एक आगे वेटेज की बात जो की जा रही है, अगर उसकी तिथि आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के जो सर्वोच्च पद पर जो बैठे हुए मर्तुले जी, कहीं ना कहीं वो अपने बात पर कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो जाएंगे। अगर आप लोग ये लेके चलिए कि ये सरकार हाईकोर्ट में जो अपील करने जा रही है, ये लेके चलिए कि अगर 10 बजे से कोर्ट ओपन भी होती है तो ये लेके चलिए कि शाम तक 3-4 बजे तक अगर ये फाइनल ये कहती है कि रिजल्ट रिलीज कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट बना बनाया हुआ है, सिर्फ उनको वेबसाइट के माध्यम से उसे जारी करना है। तो ये लेके चलिए कि सोमवार को जो 18 तारीख को बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो 7 बजे आए या 6 बजे आए, 5 बजे आए। तो ये लेके चलिए कि आयोग की जो साइट है उस पर टिकटिकी निगाहें लगाइए, बैठे रहिएगा और जो क्या डिसीजन हुआ हाईकोर्ट में, और वहाँ पर भी जो उसकी साइट है वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। अगर नहीं होता है तब इस कंडीशन में क्या, कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं को छलने का काम करा जाएगा, उनके इमोशनल के साथ कहीं ना कहीं खेला जाएगा। अगर जारी नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट मर्तुला जी ने नहीं देना चाहिए कि हम सोमवार को जारी होंगे, क्योंकि सोमवार के दिन बहुत से अभ्यर्थी जिन लोगों ने भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग किया वो बड़ी टिकटिकी निगाहों से इस भर्ती परीक्षा का वेट करेंगे कि आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों का हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नर्वस फील करना शुरू कर देंगे, क्या होगा। बहुत से अभ्यर्थी 18 तारीख के दिन अगर मैं कहूँ, बहुत से यह कहें तो प्रदेश के जो 51,000 अब जो अभ्यर्थी है कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन मोड पर जाएंगे उस दिन। ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोगों की वो लंबी तपस्या जो एक ख्वाब था, वो ख्वाब को साकार होने में कुछ चंद समय ही लगेगा, चंद मिनट ही लगने वाले हैं। तो उस दिन बहुत से अभ्यर्थी सुबह से ही घबराए रहेंगे कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो अगर उसके पश्चात अगर ये रिजल्ट जारी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के उन 51,000 जो अभ्यर्थी हैं उनके इमोशनल के साथ कहीं ना कहीं मजाक किया जाएगा। अगर 18 तारीख कह दिया है तो 18 तारीख को आई होप आप लोगों का रिजल्ट जारी हो, ऐसी मेरी कामना है। मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि जारी होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि 18 तारीख को रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उसमें संशय है, क्योंकि जो 15 बच्चों ने, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो 15 बच्चों ने जो अपील दायर करी है, जो वेटेज की जो बात करी जा रही है, अगर उनको हाईकोर्ट नहीं देती है तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्या वो फिर डबल बेंच में जाएंगे? अगर वो डबल बेंच में अपील करते हैं तो रिजल्ट फिर रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट है, आपको 18 तारीख को 4 बजे के पश्चात ही देखने को मिलेगा। आई होप, ये हम कहते हैं ना कि आई होप, हम प्रे करते हैं कि 18 तारीख को रिजल्ट जारी हो जाए, और रिजल्ट जारी होने के बाद जिन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन होगा फिर वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें, अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके प्रपत्र हैं उनको बनाना शुरू करिए। और मुझे लगता है कि दिसंबर में आप लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन लिए लेके चलिए कि आप जनवरी तक ये होगा, और जनवरी 15 तारीख के पश्चात ही
आप लोगों को अगर वेरिफिकेशन अगर कंप्लीट हो जाता है, जनवरी 15 तारीख के ही पश्चात आप लोगों को क्या होगा, स्कूल आवंटित होगा। स्कूल में आप क्या होगा, कार्यभार ग्रहण करोगे, क्योंकि शीतकालीन 15 दिन की छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो उसके पश्चात ही आप लोग क्या करोगे, ये आप अपना जो नियुक्ति है वो आप लोगे। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जितने भी अभ्यर्थी अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। आप लोगों ने जो मेहनत करी है उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप जिन बच्चों ने मेहनत करी है उनको सफलता अवश्य मिले। मेरी ऐसी ईश्वर से परम पिता परमेश्वर से विनती है कि आप लोगों का चयन हो उसमें, और आप लोग जो सपना देखा है शिक्षा बनने का वो साकार हो। ठीक है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम करता हूँ। पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग इस भर्ती परीक्षा में अपना स्थान बनाए तो आप अपने जीवन के उस पथ को आगे अग्रसर करें जिस पथ पर आप चल रहे थे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।